हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। तो चलिए आज हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट उठा रहे हैं अपने पास गणित को। गणित सब्जेक्ट में हम लोग उठाएंगे, आज बात करेंगे कि उसमें जो शाखा होती है उसको होता है जो बीज गणित, उसको उठाने वाला है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। तो अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी किताब के हिसाब से बीज गणित में 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5। ओके, पहला आपके पास आता है बहुपद, फिर आपके पास एक चर वाला रैखिक समीकरण, फिर आता है आपके पास द्विघात समीकरण, अब फिर आता है आपके पास समांतर श्रेणी, जिसको एपी कहते हैं हम लोग। तो 4 चैप्टर आपके बीज गणित में आते हैं। और ये कहा जाए अगर आपके हिसाब से, तो अगर हम लोग बीज गणित के बारे में बात करें तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बीज गणित के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा। वैसे तो गणित की बहुत सारे शाखाएं हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो गया, अंक गणित हो गया, ओके, बीज गणित हो गया, ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी हो गया, प्रायिकता हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। ये सारे क्या है, गणित की शाखाएं हैं। और उस शाखा में कई सारे चैप्टर होते हैं अपने पास। उसी तरह से बीज गणित भी एक शाखा है जिसमें अपने पास एनसीईआरटी में 4 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर आपके पास चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है। ओके, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। तो 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं और बीज गणित आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में 100 में से लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है। कितने? 100 में से 20। और आपको पता ही है कि आजकल बिहार बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड के बच्चे को क्या करते हैं, एक का डबल दे रहे हैं, एक का डबल दे रहे हैं अपने पास। मतलब 100 नहीं 200 पूछ रहा है, 200 नंबर का। तो अगर आप 100 में अगर 20 नंबर का पूछा रहा है ये, तो 200 में कितना पूछा जाएगा आपके पास? 40 नंबर। मतलब आप सिर्फ ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे, आपको 40 नंबर आने वाले हैं इससे। और जैसा कि आप इसके नाम देख पा रहे हैं, बीज, बीज सीधा बोला जाए तो इसको सीड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सीड। अगर कोई फसल उपजाते हैं, उसकी बीज अगर अच्छी रहती है तो फसल भी अच्छी होती है। उसी तरह से गणित में आपका अगर ये बीज गणित आपका अच्छा है तो क्या करेंगे हम लोग, आपका गणित भी बहुत अच्छा होगा। तो ये जो अपने पास शाखा है गणित का, इसको अच्छा करना अति आवश्यक है। जिसका ये अच्छा नहीं है, गणित कतई अच्छा नहीं हो सकता है उसका। तो आप चाहते हैं गणित में आप थोड़ा बहुत होशियार हो जाएं या ठीक ठाक होशियार हो जाएं, तो आपको बीज गणित को अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। चलिए आज हम क्या करते हैं, इसी बात को लेकर के बीज गणित में आगे बढ़ते हैं और पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको दिमाग में पूरा उतार दिया जाएगा कि हाँ बीज गणित किस चिड़िया का नाम है और क्या होता है। सो आपको एकदम आसान तरीका लगना शुरू हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि आसान हो गया पूरा। कहा जाए अगर इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में कहा जाए तो तीनों चीज है इसमें हमारे पास। इजी पोर्शन है, मीडियम पोर्शन है और डिफिकल्ट पोर्शन है हमारे पास। एग्जाम में आपको दूर से ही दिख जाएगा बीज गणित के सवाल सब, इसलिए इसको हम सीधा कह रहे हैं कि ये 4 चैप्टर पढ़िए, आपको 40 नंबर, 40 से 50 नंबर आपके फिक्स है। तो फिर देरी किस बात की, आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। पहले बीज गणित आखिर है क्या। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे परिभाषा से। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, पीडीएफ है आपके पास। हाँ, ये पीडीएफ 6-7 पेज का पीडीएफ है जो हम क्लास के नोट्स में लिखाते हैं, तो ये आपके पास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको शुरू करेंगे हम लोग बीज गणित का परिभाषा क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें हम चर और अचर के बीच के संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब चर और अचर का रिश्ता देखते हैं हम लोग। तो चर और अचर का रिश्ता जिस सब्जेक्ट में, जिस ब्रांच में, जिस शाखा में पढ़ते हैं हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। वही बात आपको यहाँ लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप कि गणित की वह शाखा जिसमें हम चर तथा अचर के बीच संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, उसे बीज गणित कहते हैं। अब इसमें आपको 2 शब्द दिखाई पड़ रही है जो नया होगा। एक है चर और दूसरा है अचर। अब जैसे नया शब्द देखने को मिलता है, पहले उसके बारे में जानना होता है अपने पास। तो शुरुआती करते हैं हम लोग चर से। देखिए,
चर वह संकेत है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD का पूरा अक्षर चर है, चाहे बड़ा ABCD का हो चाहे छोटा ABCD का हो। जैसे कि आप लोग बहुत फेमस है अपने पास अक्षर, बहुत फेमस चर है x। x का मान लिए हम 4 है तो x बराबर 4 हो गया। x का मान आप मान लीजिए कि 5 है तो x बराबर 5 हो गया। तो इसका मान निश्चित नहीं होता है, जो इसका मान लिया उसका वही मान हो जाता है। तो चर क्या है? जिसका मान निश्चित नहीं हो, जिसका मान बदले, उसे हम क्या कहते हैं? चर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ABCD ही इसके चर को हम दिखाते हैं, ABCD से ही, उसको हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, डेल्टा, लेम्डा सब क्या है अपने पास? चर है। तो समझ में आ गई चर क्या है। सो वही बात आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। चर को हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरी मतलब होता है बदलना, अब वेरिएबल मतलब बदलने योग्य। जो बदलने योग्य है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारे आपके पास सिंबल यहाँ लिखाया जा चुका है। ABCD है, छोटा ABCD, बड़का ABCD, फिर आपके पास क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, अपने पास है फाई है ऐसे करके, ये लेम्डा है, ETC, ये सारे के सारे क्या है? चर हैं आपके। तो फिर अचर क्या होता है? अचर वह संकेत जिसका मान नहीं बदले, फिक्स हो एकदम से, कोई बदल नहीं सकता है उसको। अगर हम लिख दिए यहाँ पे अपने पास 2, तो ये आपके लिए भी 2 है, मेरे लिए भी 2 है, और अमेरिका वाले के लिए भी 2 है, जापान वाले के लिए भी 2 है। 2 मतलब कितना? ये 2 उंगली ना, 1 और 2, ये 2। इसका मीनिंग हमारे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, पड़ोसी वाले के लिए भी वही है, और उसके लिए भी वही है। तो जिसका मान नहीं बदले उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसमें आपके पास सभी संख्याएं आ जाएंगी, सभी संख्याएं अपने पास, सब क्या हो गया मेरे पास? चर, सॉरी अचर हो गया। इसमें मेरे पास संख्या दिख रहा है आपको, प्लस वाला, माइनस वाला, हाँ, रूट वाला, पॉइंट वाला, बट्टा वाला, सारे हो जाएंगे, पावर वाला, जितने संख्याएं हैं सारे के सारे संख्या क्या हो जाती है? बस अचर हो जाएगी। तो चर और अचर मामला समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे कि बीजीय व्यंजक देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक। कहने का अर्थ ये हो गया कि हम परिभाषा में देखे थे बीजगणित में कि चर और अचर में बनाएंगे रिश्ता, और चर अचर में जो रिश्ता बन जाता है उसी रिश्ता को कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। जो रिश्ता बन गया हमारा, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, चर तथा अचर के बीच प्लस माइनस गुना लिखा हुआ है या भाग लिखा हुआ है, इससे बनाए गए संबंध को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो क्या हो गया? रिश्ता हो गया अपने पास चर अचर के बीच का रिश्ता। और रिश्ता कई तरह के होते हैं, तो यहाँ रिश्ता बनाएंगे हम जोड़ घटाव गुना भाग से। तो जोड़ घटाव गुना भाग से बनाए गए रिश्ता किसके किसके बीच में? चर और अचर के बीच में, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो अभी हम लोग बीजीय व्यंजक का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चर है, ये क्या है? अचर है, और जो हम बनाए हैं किससे बनाए हैं? रिश्ता जोड़ से बनाए हैं। तो x + 2 को हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक है। और बना के देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास चर हुआ x² + 5x - 6। इसमें देख पा रहे होंगे आप कि चर भी है और अचर भी है। ये सब क्या हो गया? चर चर, ये हो गया चर, ये हो गया चर। और संबंध देखिए यहाँ पे, ये संबंध आपके पास यहाँ पे दिख पा रहा होगा, प्लस का है, यहाँ माइनस का है, इस दोनों में गुना का है कि नहीं? तो संबंध बन रहा है चर और अचर के बीच का। और संबंध किस तरह का बना रहे हैं? क्या चीज से बना रहे हैं? जोड़ घटाव गुना भाग से। तो जो बन के निकल रहा है, जो बन जा रहा है, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में हम लोग चर को कहीं भी लिख सकते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1/x है, प्लस में x है, ये भी आपके पास बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है अपने पास। हम ये कह रहे हैं कि x के पावर -2 है, प्लस 5x है, हाँ, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये अपने पास 2√x है, माइनस में 5x है, माइनस में 2 है, ये सब क्या है अपने पास? बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में सीधा देखिए अपने पास कि चर और अचर के बीच में हम क्या कर रहे हैं? संबंध बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? संबंध बना रहे हैं। अब अगला टर्म आता है अपने पास कि बहुपद। जो चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर नंबर ये 2 है आपके पास NCERT किताब के हिसाब से, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है NCERT के हिसाब से, चैप्टर नंबर 2 है। इसको बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्या होता है कि बीजीय व्यंजक का अगला स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग बहुपद। आखिर क्या है अगला स्टेप? देखिए बीजीय व्यंजक
में एक खास रिलेशन बनाया जाता है कुछ खास तरह से, तो उसको हम कहते हैं बहुपद। आखिर ये खास बात क्या है, तो समझते हैं बात को। बहुपद का परिभाषा वहाँ से निकल के आएगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अपने पास हर एक पद का, अब ये पद क्या है, पद पढ़ेंगे अभी हम लोग, हर एक पद का जो चर है शामिल, हर एक पद में उस चर का घात क्या हो अपने पास है, वो आपके पास पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या। कितने सारे टर्म आ गए आपके पास, पद आया, उसके बाद आपके पास घात आया, फिर आपके पास पूर्ण संख्या आया। तो पहले इस तीन चीज़ को समझते हैं, फिर इसका परिभाषा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पद। पद क्या होता है, पद को हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बीजीय व्यंजक पढ़े थे ना हम लोग, तो ये देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपके पास 5x हो गया, ये अपने पास 6 हो गया। तो ये अपने पास क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चार अचर के बीच में संबंध बनाया गया है, प्लस माइनस गुना भाग से अपने पास। तो ये आपके पास क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये अपने पास हम क्या बोलेंगे अभी, बीजीय व्यंजक कहेंगे इसको। अब देखिए, अब इस बीजीय व्यंजक में जहां जहां प्लस है और माइनस है वहां दीवार खड़ा कर दीजिए। आप क्या करेंगे, दीवार खड़ा कर दिए, यहाँ दीवार खड़ा कर दिए, यहाँ दीवार खड़ा दिए। कितने हिस्सों में बट गया, ये कितने हिस्सों में बट गया। तो आपके पास देख पा रहे होंगे कि एक हिस्सा, दो हिस्सा और ये तीन हिस्सा। तो प्लस माइनस के को लेकर के दीवार खड़ा कर दिए हम, और जितने हिस्से में अपने पास बीजीय व्यंजक बट जाए उसे हिस्से को, उस संख्या को बोलते हैं हम लोग उसका पद। ये सब क्या कहला गया है, पास पद हो गया अपने पास। जितने हिस्से में बढ़ गया उस हिस्सा को कहते हैं हम लोग पद। बताइए फिलहाल पदों की संख्या पूछेंगे इस बीजीय व्यंजक में कितना है अपने पास, तो 1 2 3 3 हो गया अपने पास। उसी तरह से अगर हम पूछे कि ये x प्लस में y है तो कितने पद हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, प्लस माइनस ढूंढेंगे। यहाँ प्लस मिला, यहाँ दीवार खड़ा कर दीजिए। तो एक और ये दो हिस्सा में बट गया, तो इसमें दो पद हो गए। कितने पद हो गए, दो पद हो गए। इस वाले में आपके पास 3 पद हो गया, इसमें कितना हो गया, 2 पद हो गए इसमें। अब देखिए आगे हम बोल रहे हैं 2x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 7। अब बताइए कितने पद होंगे इसमें से, ओके कितने पद होंगे बताइए, पॉज कीजिए वीडियो को, बताइए फटाक से। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दीवार खड़ा कर दीजिए फटाफट फटाफट। कितने हिस्से में बट गया, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा। कितने पद हो गए इसमें, 4 पद हो गए। कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। कुछ और लेते हैं यहाँ पर हम लोग। मान लीजिए पास ये x स्क्वायर है, माइनस में आपके पास 5x स्क्वायर है, प्लस में 6x है, हाँ माइनस में 2 है। अब बताइए कितने पद है इसमें, कितने पद है, जहाँ जहाँ प्लस माइनस है वहाँ दीवार खड़ा कर दीजिए। 1 2 3, तो ये एक हिस्सा बट गया, 2 हिस्सा बट गया, 3 और ये 4। कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। मगर नहीं, यहाँ पे 4 पद नहीं, यहाँ पे 3 ही पद हैं। अब ये ट्विस्टिंग क्या है अपने पास, तो ध्यान से देख पाएंगे आप इस पूरे बीजीय व्यंजक में। तो इसमें देखिए अपने पास ये भी एक्स स्क्वायर वाला परिवार से है और ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाला परिवार से ही है। तो ये दोनों परिवार मिला के एक ही गिनेंगे हम, ये दोनों परिवार मिला के हम क्या करेंगे, एक ही गिनेंगे। तो ये एक गिनाया, एक ये हुआ, एक्स वाला परिवार अकेले यहीं पे है, बिना एक्स वाला परिवार अकेले यहीं पे है। तो अपने पास क्या हो कि जितने पद है सब सिंगल सिंगल परिवार में शामिल हो, तब जाके हम गिनेंगे अपने पास पद को। तो ये 1 पद हुआ, ये 2 पद हुआ, ये 3 पद हुआ। इसमें हमारे पास कितने पद हो गए हैं, 3 पद हो गए अपने पास। तो पदों की संख्या गिनेंगे, मगर पहले सारे परिवार को इकट्ठा कर देंगे उसके बाद। क्लियर। तो पद क्या होते हैं, पद की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, ये सारी बात आपको समझ में अब आ गई होगी। अब देखिए ये सब बीजीय व्यंजक का अपने पास क्या है, टर्म आ रहा है। अब आती है कि घात, घात क्या होता है। घात समझने के लिए अगर हम बात करें तो घात को समझना है तो चर का पावर को बोलते हैं हम लोग। चर के पावर जो होता है ना अपने पास माथे पे लिखा हुआ, उसको बोलते हैं हम घात। और घात पढ़ने पर हमको ये मालूम पड़ जाएगा फिर कि किसी भी अपने पास बीजीय व्यंजक का नाम हम लोग निकालते हैं अपने पास, डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में घात ही बोलते हैं उसको हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म का घात निकालेंगे, अब पूरा बीजीय व्यंजक का घात निकालेंगे। दोनों में अंतर होता है। प्रत्येक टर्म का घात निकालना है तो उस टर्म में शामिल जो चर है उसका पावर देख लीजिए। ठीक, तो देखिए अपने पास कितना है, ये चर हुआ x, इसके पावर में कितना है 2। तो इस पूरे पद का जो घात हो गया अपने पास वो 2 हो गया। इसमें देखिए ध्यान से आप, चर ये है, इसके माथे पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो पावर कितना हो गया इसका, इसके पावर 1 हो गया।
इसमें चर है या नहीं है? चर नहीं है, मतलब कि पावर अपने पास चर को मान लेते हैं, पावर में 0 लगा देते हैं, मतलब 1 होता है ना, 6 गुना में 1 हम कर सकते हैं अपने पास। तो पावर में कितना हो गया मेरे पास? इसमें 0 हो गया। तो हर एक पद का हम घात निकाल सकते हैं, तो ये घात कहलाया हर एक पद का। अब किसी बीजीय व्यंजक का घात बोलेंगे हम लोग, तो पूरे में जो सबसे मैक्सिमम होगा, जो सबसे ज्यादा होगा, वो कहलाएगा उस बीजीय व्यंजक का घात। फिलहाल तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, अधिकतम कौन हो गया? तो 2 हुआ। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक का घात कहलाएगा अब ये 2। क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा घात। देखिए, इस पद का घात 2, इस पद का घात 1, इस पद का घात 0। पद का घात अलग अलग होता है, मगर पूरे बीजीय व्यंजक का घात अपने पास क्या होता है? सभी में से सबसे अधिकतम घात को कहते हैं उस बीजीय व्यंजक का घात। उस तरह इसमें देखिए अपने पास ये चर है, इसके मात्रा कुछ नहीं, मतलब इसके घात कितना हो गया? 1 हो गया। इसका घात कितना हो गया? 1 हो गया। अधिकतम कितना हुआ? अधिकतम तो 1 ही पड़ा अपने पास, तो इस अपने पास बीजीय व्यंजक का घात कितना हो गया? 1 ही होगा। इसमें आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये पावर में 3 है, तो इसमें कितना हो गया यहाँ पास? 3 हो गया। इसमें कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें कितना हो गया? 1 हो गया। इसमें कितना हो गया? 0 हो गया। सभी में अधिकतम कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस पूरे अपने पास बीजीय व्यंजक का घात कितना हो गया अपने पास? 3 हो गया। तो अभी आप पद और घात के बारे में तरीके से समझ गए होंगे। अब होता क्या है कि पद और घात के आधार पर बीजीय व्यंजक को बांटा जाता है। देखिए, बीजीय व्यंजक और बहुपद में ज्यादा का अंतर नहीं, थोड़ा का अंतर ही है। तो जितने बात हम बीजीय व्यंजक का पढ़ेंगे उतना ही बात बहुपद का भी होता है। बहुपद के घात होते हैं, बहुपद के पद होते हैं, है ना। तो ये सब अपने पास वहां भी आएंगे, बहुपद में भी आएंगे। तो अभी अगला टर्म है अपने पास कि बहुपद के प्रकार बोले या बीजीय व्यंजक के प्रकार बोले, घात के आधार पर और पद के आधार पर होते हैं। पद के आधार पर अपने पास होते हैं कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, बहुपद। अपने पास होता है घात के आधार पर अपने पास रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और साथ ही बोल सकते हैं हम लोग चतुर्घात बहुपद, आगे बोल सकते हैं सिद्ध बहुपद। बहुपद मतलब बहुते पद, ठीक। तो हम सभी को बहुपद भी कह सकते हैं, इस वाले को पूरे को बहुपद कह सकते हैं हम लोग। और उसमें हम पद के हिसाब से बोल सकते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। हाँ, इसके हिसाब से पद के आघात के हिसाब से बोलेंगे रैखिक, द्विघात, त्रिघात, अपने पास बढ़ते चलेंगे हम लोग। तो इतने सारे बात को अगर जानना हो तो परिभाषा बहुत सिंपल ही है। अगर हम इधर पद है अपने पास, हाँ, तो पहला क्या था? एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे हम कहते हैं अपने पास एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे कहते हैं हम लोग त्रिपदी बहुपद। हाँ, उस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। अब आते हैं रैखिक वाला पे। तो रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, घात 1 हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसके घात 2 हो उसे कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसके घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। इस तरह से आगे चलते रहेंगे हम लोग। तो ये आपके पास आसान तरीके से समझ में बात आ गई है आपको। तो अगर हम इस बात को लेकर के बात करें, जो सब एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, तो इसके कितने थे घात? तो कितने थे मेरे पास? 2 थे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? घात के हिसाब से बोलेंगे, घात के हिसाब से। तो द्विघात बहुपद हो गया। और पद के हिसाब से बोलेंगे तो पद कितने थे मेरे पास? 1, 2, 3 पद था, तो बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। उस तरह से यहाँ पे देखिए, अगर हम घात के हिसाब से बोलेंगे तो कितना था घात इसका? 1, तो रैखिक बहुपद। अब पद के हिसाब से बात करेंगे तो एक पद और द्विपद, मतलब 2 ठो पद, तो द्विपदी बहुपद। इसमें बात करेंगे हम लोग कितने मैक्सिमम घात, मतलब घात क्या है पूरे बीजीय व्यंजक का? 3 है, तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और कितने पद हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, तो बोलेंगे चतुर्थपदी बहुपद। तो ये सब अपने पास क्या हो गया? घात के हिसाब से और पद के हिसाब से बहुपद का प्रकार या बीजीय व्यंजक का प्रकार। अब ये बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है, इस बात को अब समझ सकते हैं तरीके से हम लोग। अब देखिए हम क्या कहेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद का घात पूर्ण संख्या हो। अब तो पद और घात समझ में आ गया है आपको। प्रत्येक पद, इसका जितने भी पद शामिल है उसके घात, जितने भी घात बनेंगे वो सबके सब क्या हो जाए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये कहानी शुरू होता है इसका 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 ... बहुत दूर तक।
तो इन सभी में से अगर आ जाए इसके जितने भी पद हैं उसके घात, तो हम क्या कहेंगे, यह बीजीय व्यंजक एक नया नाम से बुलाया जाएगा जिसको बोलेंगे बहुपद। तो बहुपद में जितने भी पद आएंगे सबके घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या हमारे पास 0 1 2 3 4 होते हैं, तो ये होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो घात माइनस में नहीं होना चाहिए, घात बट्टे में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए अपने पास। तो ये सब बात आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वाली बात ज़्यादा याद रखना है, ताकि पकड़ने में आसानी होगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है आपके पास। इन सभी पे क्वेश्चन है आपके पास, ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 9th क्लास में भी ये बात को डील किया जाता है। अगर 9th क्लास तरीके से पढ़े होंगे ये सारी बात आपको पता होगी। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग और देखते हैं कि इसमें जो भी हम लोग बहुपद तक पढ़ चुके हैं, जितने टर्म बताया आपको सब कुछ यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था अपने पास किसका, बीजीय व्यंजक का। किसका, बीजीय व्यंजक का। बहुपद के बारे में बताएं आपको हम, जिसमें सभी पदों के घात क्या हो, अपने पास पूर्ण संख्या में हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी है, जितने पद हैं सबके घात निकाल कर देख लीजिए। ये वाला देखिए अपने पास, ये जो टर्म है ये अपने पास बहुपद नहीं कहलाएगा, ये वाला नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बट्टे में भाग गया अपने पास चर, क्या हो गया, बट्टे में भाग गया, तो ये वाला अपने पास बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें दिया गया है तो इसमें पता करने के लिए बोला गया था कौन है कौन नहीं है। तो ये वाला अपने पास नहीं हो, बताएं अभी आपको हम। माइनस में कोई अपने पास आ गया, जैसे ये वाला देखिए अपने पास, ये वाला क्या होगा, ये नहीं है। ये रूट में रूट x रहना चाहिए अपने पास, हाँ, चर रहना चाहिए रूट में, तब नहीं होगा। तो ये सब बात अपने पास कौन कौन नहीं होना चाहिए। बट्टे में भाग गया चर, चर के पावर क्या आ गया, अब बट्टे में आ गया, फिर या चर रूट में घुस गया, तो ये सब अपने पास क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। पद के बारे में समझा दिया हूं मैं आपको कि प्लस माइनस से अलग किया गया हिस्सा को हम लोग पद कहते हैं। सारे बात यहाँ पे लिखा हो, दोबारा एग्जाम्पल लिखा हो, जितना मैं समझाया हूँ वही सारी बात है। फिर घात के बारे में बताया गया है अपने पास सारी बातें, हाँ, बहुपद का घात, ओके, बहुपद का घात, ये सारी बात यहाँ बताया गया है। बहुपद के प्रकार बताया हूँ मैं आपको, हाँ, पद के आधार पर और घात के आधार पर सब कुछ यहाँ दिया गया है। सबके बारे में परिभाषा भी लिखा गया है अपने पास, देख रहे हैं, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, हाँ। फिर आगे आपके पास घात के हिसाब से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सारे कुछ लिखा गया है, चतुर्घात बहुपद। अब देखिए, अब यहाँ तक जो बात थी वो क्लास 9th की थी, अब जो बात आ रही है वो आपके क्लास 10th की है। तो बेसिक अगर पता ना हो तो आपको अभी वाला टॉपिक, 10th वाला टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब जो जितना बात पढ़ाया गया है उन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो होता क्या है कि बहुपद के शून्यक निकाला जाता है। शून्यक सीधा कहने का मतलब कि आंसर निकालना, कई सारे नाम से बुलाए जाते हैं, शून्यक, हल, आंसर, हाँ, ये सब अपने पास बोले जाते हैं। तो बहुपद के शून्यक या फिर हल के ग्राफ देखेंगे हम लोग, कितने शून्यक होने चाहिए वो सब भी देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे बहुपद का नाम लिखा हुआ है घात के हिसाब से, कितने हिसाब से, घात के हिसाब से। अगर रैखिक बहुपद है तो उसके आंसर सिर्फ एक ही होंगे, मतलब उसके हल या शून्यक एक ही होगा। कितने होंगे, एक होगा। द्विघात बहुपद है, द्वि मतलब दो, तो दो होंगे उसके हल या शून्यक मतलब आंसर। त्रिघात बहुपद है, 3 आंसर आएंगे उसके। अब अपने पास इसे ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग रैखिक बहुपद का, तो उसका ग्राफ आता है सीधी रेखा। क्या आता है, सीधी रेखा, देख रहे हैं, सीधी रेखा। कैसे भी सकता है, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी सकता है, मतलब सीधी रेखा होगा। द्विघात का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा यू टाइप का, मगर इसका नाम है पैराबोलिक, इंग्लिश में बोलते हैं, या परावलीय बोलेंगे हिंदी में हम लोग। यू टाइप रहता है अपने पास इस तरह का, हाँ, या तो ऐसे ऊपर की तरफ रहे या फिर ऐसे रहे, डाउनवर्ड रहे, कैसे भी रहे अपने पास, नीचे की तरफ रहे, इसको बोलते हैं पराबोलिक, परावलीय और पैराबोलिक, जो भी बोलिए आप। त्रिघात रहेगा तो आपको इस तरह से रहेगा, हाँ, देख रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे, ये त्रिघात रहेगा आपके पास। अब ये जो अपने पास हम बोले हैं तो इसके जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो अपने पास एक्स अक्ष को, आपको पता है ना ग्राफ में अपने पास क्या होता है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो ये अपने पास जो एक्स अक्ष है इसको कई बार काटेगा ग्राफ अपने पास। तो अगर मान लीजिए कि अपने पास रैखिक है, जितने आंसर है उतने बार काटेगा, जितने आंसर होते हैं उतने बार काटेगा। रैखिक में एक आंसर आते हैं तो एक्स अक्ष को यहाँ से लेकर कहीं भी एक बार काटेगा। द्विघात क्या करेगा, 2 बार काटेगा। त्रिघात 3 बार काटेगा।
चतुर्घात 4 बार काटेगा। तो ये सब हो गया मेरे पास कि ग्राफ देख करके भी हम बोल सकते हैं कौन से बहुपद का ग्राफ है ये। तो ये सारी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इतनी सारी बात पे ना आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है 2 का 2.1 कितने घात होते हैं कितने नहीं होते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं अभी। ये देखिए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, ये आपका 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 एक्सरसाइज है। कितना है प्रश्नावली 2.1। इसमें कह रहा है अपने पास किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या मतलब कितने आंसर होंगे। आपको पता है कि ग्राफ देख करके हम आंसर बता सकते हैं। ये करना क्या है, x अक्ष को जय बार काट रहा है वो अपने आंसर हो जाएंगे। तो पहले आपको x y को छोड़ के देखना है जो है वो ग्राफ है। तो ये हम देख रहे हैं ये x हो गया अपने पास, ये अपने पास y हो गया, इसको छोड़ के जो भी बचा हमारे पास वो ग्राफ हो गया। तो यहाँ दिख रहा है ये ग्राफ है ना। बताइए ये जो अपने पास ग्राफ है x अक्ष को कई बार काट रहा है, काटिए नहीं रहा है, काटिए नहीं रहा है अपने पास, तो नहीं काट रहा है मतलब 0 बार काट रहा है। तो इसके पास कितने शून्य होंगे इसके पास, अपने पास इसके पास हो गए एक अभी शून्यक नहीं हुआ, कितना शून्यक हो गया 0 शून्यक हो गया, तो 0 आंसर आएगा, एक पुट आंसर नहीं आया। अब देखिए ये अक्ष को छोड़ दीजिए जो बचा, मतलब ये टेढ़ा देख रहे हैं ये ग्राफ है अपने पास। अब देखिए गौर से x अक्ष को कई बार काट रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ y को काटा, x को नहीं काटा है, x तो अपने पास ये है, यहाँ शुरू हुआ ऐसे काटा, यहाँ पे काटा, क्या हुआ यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, आपको एक बार काटा ना, तो अपने पास क्या हो गया ये, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, एक शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे, एक आंसर आएंगे इसके। इसमें देखिए मेरे पास कितना बार काट रहा है ये, 1 2 और 3 बार काट रहा है, तो 3 शून्य 3 आंसर आएंगे। इसमें देखिए मेरे पास 1 बार और ये 2 बार, तो 2 आंसर होंगे। इसमें गिनिए ये 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 शून्य होंगे। अगर सट भी जाए तो भी अपने पास शून्य होगा, गिनती गिनाएगा वो। तो यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 बार काट रहा है, तो कितना हो गया 3 शून्य हो गया। एक्सरसाइज खत्म आपका। ग्राफ देख करके आप शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग फिर अब आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बनेगा अपने पास अगला एक्सरसाइज। तो यहां तक हम लोग थे। अब देखिए द्विघात बहुपद का हम लोग मानक रूप देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखेंगे, मानक रूप। चलिए तो हम देखते हैं। तो द्विघात बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। अब इसमें हम डिकोड करेंगे कौन क्या क्या है। सो द्विघात बहुपद है कि नहीं पहले बताते हैं कौन क्या है। सो एक्स जो है चर है, क्या है चर है, और ए बी सी अचर है। ये दोनों क्या होता है आपको समझा दिया गया है, मतलब ये सब गिनती वाला संख्या सब है अपने पास, और ये अपने पास x का x ही है। x चर है तो x स्क्वायर भी चर ही हुआ अपने पास। तो आप देख रहे हैं कि जो देख पा रहा है व्हाइट कलर से ये चर हो गया, बाकी ब्लैक कलर वाला अचर हो गया। अब हम इसका a का अपना एक स्पेशल नाम होता है कि देखिए a को कहेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये गुणांक क्या होता है, गुणांक के अंक को बोलते हैं गुणांक, मतलब जो चिपका हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, जो चिपका हुआ है वही हो गया उसका गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ चिपका कौन है, ए, तो क्या हो गया, ए को क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक। बी को क्या बोलेंगे हम लोग, बी किसके साथ चिपका हुआ, एक्स के साथ, तो एक्स का गुणांक हो गया। सी अकेले है तो हम बोलेंगे इसको अचर पद, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे अचर पद है ये।
नाम हो गया सबका। बात समझ में आ गई आपको? तो इस हिसाब से आपको अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, आपको ए बी सी का वैल्यू बोलना है। अगर हम दे रहे हैं एग्जाम्पल आपको 2x² माइनस में 5x और प्लस में 6, और हम बोलेंगे बताइए ए बी सी का वैल्यू बोलना है। क्या बोलना है? ए बी सी का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू कितना होगा। तो आपको मालूम है कि ए क्या होता है, x² के साथ जो चिपका हुआ है उसको ए कहेंगे। x² के साथ कौन चिपका हुआ है, पहले एक साथ छाड़ देंगे, जो बच गया वही हो गया उससे गुणांक, मतलब 2 हो गया। b का वैल्यू निकालना है तो b होता है अपने पास x का गुणांक, तो x के साथ जो चिपका हुआ होगा तो x पहले ढूंढ लीजिए और x को छोड़ दीजिए, चिपका हुआ जो बचा वो हो गया अपने पास x का गुणांक। बस साइन के साथ लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे हम लोग, तो -5 हो गया इसका वैल्यू। जो बच गया बिना x वाला में तो उसको बोलते हैं c। ए बी सी निकालना बहुत ही आसान है, ए बी सी निकालना बहुत ही आसान है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, x² माइनस में x और प्लस में 6। आप कहिएगा x² के साथ कौन चिपका हुआ है, दिखिए नहीं रहा है। जिसके साथ कोई नहीं चिपका हुआ होता है उसके साथ एक चिपका हुआ होता है, छुपा हुआ होता है खाली। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, साइन लगाएंगे तो -1, और सी का वैल्यू कितना हो गया 6। तो ए बी सी निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात बहुपद का, ये हम जान गए तरीके से। यहाँ तक बात वही था, आपने बस लिखा होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद है, शून्य कितने आएंगे, मतलब आंसर कितना होगा, द्विघात है तो 2 शून्य का आएंगे। अब दोनों शून्य का स्पेशल नाम रख दिया गया, अल्फा बीटा। एक शून्य को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोल सकते हैं हम लोग। तो 2 शून्यक हो गए, दोनों का अपना अपना नाम रख दिया गया, अल्फा और बीटा। एक टर्म आती है कि अगर हम दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो बिना इसको हल किए हुए कैसे बता सकते हैं कि हाँ दोनों शून्य को जोड़ने पे क्या आएगा 100, या दोनों शून्य को गुना करेंगे तो क्या आएगा 100, बिना हल किए हुए। तो उसका फार्मूला बताया गया है। क्या हुआ है, उसका फार्मूला बताया गया है। तो हम देखते हैं उसका फार्मूला। देखिए शून्यकों को हम क्या बोलेंगे, एगो अल्फा से एगो बीटा से। 2 शून्यक होते हैं, 2 अल्फा बीटा हो गया, एक अल्फा एक बीटा। अब दोनों को जोड़ने पे अल्फा प्लस बीटा, एक तो हमें जो आंसर आएगा वहां से जोड़ के निकाल सकते हैं हम लोग, मगर हम आंसर पता नहीं है क्या है तो अब आप कैसे निकालेंगे, बिना आंसर निकाले बता सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पे क्या होगा। इसका फार्मूला है अपने पास, फार्मूला क्या होगा -b/a, और a b निकालने आता है आपको, वही सिखाएं अभी है। इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। ओके, इस टर्म क्या बोलते हैं, शून्यों का योगफल। फार्मूला क्या हो गया, -b/a, अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। तो फिर वही ABC निकालेंगे, दोनों निकल जाएगा अपने पास, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देखिए ये इसमें और इसमें ABC पता हो जाएगा तो निकाल सकते हैं वैल्यू। इसको बोलते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। चलिए तो फटाफट हम लोग निकाल के देखते हैं एक बार। आपके पास मान लीजिए कि x² प्लस में 7x प्लस में 12 है। आपको निकालना है शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल। तो शून्यकों के योगफल को दिखाते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से। फार्मूला होता है -b/a। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे देख करके हम ABC का मान लिख लेंगे। a का मान कितना हुआ, चिपका हुआ है x² के साथ वाला, कौन, कुछ नहीं है, मतलब 1। b का x के साथ चिपका हुआ कौन है, 7, अकेले जो है वो c कहलाता है, अकेले जो है वो c कहलाता है। तो फार्मूला पुट कर दीजिए, माइनस वाला फार्मूला है। अभी का वैल्यू कितना है पास 7/a में a का वैल्यू 1, आंसर आ गया -7। उस तरह हम शून्य का गुणनफल निकालेंगे तो c/a होता है। अब c का वैल्यू कितना निकाल कर लाए हम लोग 12, a का वैल्यू कितना 1, तो आंसर कितना हो गया 12। बहुत ही आसान है निकालना, बहुत ही आसान है निकालना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हम कहते हैं x² अब माइनस में अपने पास 7 है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, ABC निकालेंगे। a निकालेंगे x² के साथ वाला मतलब 1, b निकालेंगे x के साथ वाला, लेवल है x तो है ही नहीं है इसमें, तो जिसमें नहीं रहता है जो, तो उसको हम लोग उसका गुणांक 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अब c का वैल्यू कितना है हमारे पास, c का वैल्यू है जो अकेले रहता है -7। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a में a, पुट कर दीजिए। b का वैल्यू 0/a में a का वैल्यू कितना 1 ना, a का वैल्यू अपने पास 1। तो ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी, आंसर 0 आएगा। अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a में a, c का वैल्यू कितना
7 और बट्टे में 1, तो कितना आ गया -7। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, किसी भी द्विघात बहुपद का निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गया आपके पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना। इस पर हर साल क्वेश्चन पूछी गई है, इस साल भी पूछी जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो रिपीट कीजिए, देखिए, बनाइए किसी भी हाल में। ऑब्जेक्टिव में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, आपको देखना है बस उतार देना है, देखना है और उतार देना है फटाक से, बिना पेन चलाए बन जाता है क्वेश्चन। आपको यहाँ ये देखें, अगर योगफल पूछा है तो b बटे, अब b होता है अपने पास x वाला का, तो x वाला का जो गुणांक है वो 7 मुट्ठी में रखिए, और x स्क्वायर के साथ वाला क्या 1 नीचे में लगा दीजिए, तो 7/1 हो गया आंसर। गुणनफल पूछेगा तो जो अकेले है बिना x वाला के साथ है उसको मुट्ठी में पकड़िए, और x स्क्वायर के साथ गुणांक में क्या 1 है उसको बट्टे में लगा दीजिए, 12/1, 12 हो गया आंसर। हुआ कि नहीं हुआ अपने पास? तो बिना पेन चलाए बना देना है, अब कटे तो काट देना है वहीं पे। ये हो गया आपका तरीका निकालने का। अब देखिए, अभी तक हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास सिर्फ द्विघात बहुपद दिया गया है तो हम उस दोनों को जो आंसर आता, आंसर क्या है पता नहीं है, मगर उसको जोड़ करके जो आएगा उसको निकाल सकते हैं, गुना करके जो आएगा उसको निकाल सकते हैं। क्या ऐसा उल्टा भी जा सकते हैं हम लोग कि आपको अगर ये दोनों बात पहले से दिया रहा है तो हम ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसका अपने पास फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है जो कुछ इस तरह होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्य का योगफल, शून्य का योगफल इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब बहुपद से समीकरण बनने का सफर बस बराबर लगा के कुछ ना कुछ लिख दीजिए। तो अगर बनाना है इसको समीकरण तो क्या करेंगे, बराबर लगा के हम लगा देंगे 0। तो ये द्विघात समीकरण का फार्मूला हो गया। कब? जब हमारे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो। तो मान लेते हैं हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि योगफल दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, और इसका गुणनफल दे रखा है आपके पास सिर्फ 4 दे रखा है। अब बोलेगा बहुपद बना के दिखाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूला में चुपचाप पुट कर देंगे। क्या है अपने पास, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4 है, तो 1/4 x चिपका देना है इसमें, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है 4। अब जो बट्टे वाला होता है तो क्या करेंगे, पहले हम 0 लगा के काम करेंगे। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, बट्टा को सॉल्व कर लेंगे। बट्टे लगा दिए हम लोग, एलसीएम हो जाएगा 4, ये गुना कर दिए तो हो गया 4x², ये बचा हमारे पास x, ये हो गया 4 चौके में 16 बराबर में 0, 4 से गुना कर देंगे तो 0 को, तो 0 हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ 4x² माइनस x प्लस 16 बराबर में 0। अब वापस क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, तो जो बचा हमारे पास ये हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए, ये पता था द्विघात बहुपद निकाल दिया, ये पता है ये भी निकाल सकते हैं, निकाले इनसे पहले हम लोग। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम लोग आ जा सकते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक तो हम लोग आंसर नहीं निकाले थे और खेल चल रहा था, अब आएगी बारी आंसर निकालने की। क्या आएगी बारी आंसर निकालने की। तो द्विघात बहुपद का आंसर हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 2 तरीके से निकालते हैं अपने पास, और उसे देखा जाए तो 3 तरीके हो जाते हैं। पहला होता है गुणनखंड, पहला होता है गुणनखंड विधि। दूसरा होता है अपने पास, जब पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर ही अपने पास है चौथा। यहाँ पे तो फिलहाल यही जाना था, और गुणनखंड भी जानना है हमको। क्या करना है? गुणनखंड विधि जानना है। दूसरा होता है आपके पास सूत्र द्वारा, ठीक, और उसी बीच में आता है पहले आपके पास पूर्ण वर्ग द्वारा, तो वो जानेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में। फिलहाल जानते हैं अभी हम गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि एक ऐसा विधि है जिसको जानना अति आवश्यक है। बिना उसके जाने हुए मैथ में आप आधे अधूरे पढ़ाई किए हुए हैं, आधे अधूरे लटक ही जाइए, मतलब कि पास आप ना के बराबर चांस रहेगा पास होने का। तो गुणनखंड आना ही चाहिए द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का। चलिए, तो क्या है आखिर ये गुणनखंड विधि? तो गुणनखंड करना है हमको, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने का तरीका देखिए। पहले उसका हम क्या करते हैं, जो मानक रूप था उसका क्या था, ax² प्लस में bx प्लस में c। अब जो हमारे पास a है, b है और c है, जिसको हम अचर कहते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका कि a और c को गुना कीजिएगा, a और c को गुना कीजिएगा। जो भी आंसर आएगा उसको कुछ इस तरह से 2 भाग में आप
तोड़िएगा गुणनखंड में। जैसे मान लीजिए कि 4 आया तो 4 का हम तोड़ें कैसे, 1 के पारा पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 से पारा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, फिर 3 से लगेगा नहीं करेगा, 4 से लगेगा 4 एकम 4 आएगा। तो ये वाला और ये वाला सेम में है, इसलिए हम इस दोनों में से कोई एक लेंगे, एक को छोड़ देते हैं। तो एक जोड़ा हमारे पास ये बना, एक जोड़ा आपके पास ये बना, इस तरह का जोड़ा बनाना है हमको। तो जोड़ा इस तरह से बनाएंगे, अपने पास कई सारे जोड़े बनेंगे, उसमें से आपके पास एक ही काम का होगा, कोई एक ही काम का होगा। और काम का कौन होगा पता कैसे करेंगे हम लोग, तो जो दो टर्म को जोड़ने पे या घटाने पे बी वाला पहुंच जाए, क्या मिल जाए हमको, बी वाला मिल जाए। इसमें से कोई भी एक को, एक जोड़ा को जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिल जाए, बी वाला मिल जाए, वही हमारे काम का होगा, वही हमारे काम का होगा। पहले ये कहानी समझ में आता है आपको, कैसे बात हुआ भाई, ये आगे बढ़ते हैं समझते हैं। सारी बात एग्जाम्पल से क्लियर होना चाहिए। आपके पास लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में लिखते हैं 12। ये आपके पास द्विघात समीकरण, क्या है, द्विघात समीकरण है। समीकरण है द्विघात बहुपद है, अपने पास बराबर लाके जो लगे तब समीकरण हो जाएगा। सबसे पहले आपको a का वैल्यू बताइए कितना होगा, a का वैल्यू पता है आपको, x स्क्वायर के साथ वाला 1, b का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हम जो वैल्यू लेंगे फिलहाल अभी बिना साइन का काम करेंगे। पहला स्टेप क्या था, a गुना c करेंगे, मतलब 1 और 12 गुना करेंगे, कितना हो गया यहाँ पास 12 हो गया। अब 12 को हमको 2 भाग में तोड़ना है, 12 को हमको 2 भाग में तोड़ना है। शुरू करेंगे 1 से, 1 का पारा पढ़ेंगे क्या बार में आएगा, मेरे पास 12 बार में आएगा। 2 से पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 3 से पढ़ेंगे तो 4 बार में आएगा। 4 से पढ़ेंगे तो 3 बार में आएगा। रिपीट हो रहा है ना अपने पास, 4 3 4 3 अपने पास, तो बस यहीं रुक जाएंगे, छोड़ देंगे इसको हम लोग। आपके पास 3 जोड़ा बना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। और आपको अब अगला स्टेप है कि इसमें से कोई एक जोड़ा हमारे काम का होगा। कौन काम का होगा, तो हर जोड़ा को जोड़ के या घटा के देखिए, आपको पुराना कौन है, बीच वाला। कौन पुराना है आपके पास, ये बीच वाला 7 पुराना है। तो 12 1 13, 7 नहीं आया। 12 में से 1 गया 11, तो भी 7 नहीं आया, ये हमारे काम का नहीं हुआ। 6 2 8, 7 नहीं आया, काम का नहीं हुआ। 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये भी हमारे काम का नहीं हुआ। 4 3 7, जोड़ने पे आ रहा है हमको 7, मतलब ये हमारे काम का है। क्या ये हमारे काम का है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ के कितना पुराना है हमको 7। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और 7 के बदले में बस यही उठा कर रख देना है डायरेक्ट। ये सब जो किए हैं ताल झाम, ये सारा ताल झाम आपके दिमाग में होना चाहिए, या किसी कोने में जाके कीजिएगा आप। ताल झाम करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखे हम लोग, सब कुछ सेम टू सेम, खाली 7 बदलेगा। क्या होगा, 7 के बदले में हम आप ये लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, 3 प्लस में 4, x चिपका हुआ था प्लस 12 तो 12। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, x से दोनों में चिपका देंगे। पहले क्या करेंगे, चिपका देंगे पहले अंदर जा कर के। 3x प्लस में 4x प्लस में 12। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, हम लोग, तो बाहर में प्लस है तो बिंदास बाहर निकल जाएगा। अगर माइनस रहता है तो दोनों में माइनस गुना होकर के तब निकलता, मतलब साइन बदली होके निकलता। तो ये अभी प्लस है तो ज्यों का त्यों उतार देंगे हम लोग। 3 टर्म से 4 टर्म हो गया। अब हम 2 टर्म पकड़ के कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेना क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दोनों में जो जिससे भाग लग जाए और मैक्सिमम जो भाग लग जाए उसको बोलते हैं कॉमन लेना। 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, हम 1 गो x निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 गो x, यहाँ बचा 3। जो साइन यहाँ रहेगा वो साइन लगाएंगे हम लोग। अब इस दोनों में है पास, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, तो 4 ले लेंगे कॉमन। 4 से भाग लगेंगे, 4 कट गया, बचा x, साइन प्लस तो प्लस, 4 से बाहर पड़ेंगे 3 बार में, 4 3 12। अब यहाँ आके थोड़ा ठहरना है और देखना है ये डब्बा जो आपके पास आया है, ये डब्बा जो आपके पास आया, दोनों सेम है कि नहीं। अगर है तो आप सही रास्ते पे हैं, और नहीं है तो आप गलत रास्ते पे हैं। तो फिलहाल तो मैं सही रास्ते पे हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। अब इस पूरे में और इस पूरे में देखिए, ये सेम दिख रहा है, तो अब ये दोनों कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो ये दोनों कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो यहाँ क्या छूट गया अपने पास, x छूट जाएगा, साइन लग गया प्लस का, ये निकल गया तो क्या छूट गया अपने पास, 4 छूट गया। अब 2 ब्रैकेट बंद हो गया हमारे पास, यही हो गया आपके पास गुणनखंड इसका। ये हो गया स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात जो जिसको बिल्कुल पता नहीं है उसको इस तरह समझाया जाता है।
जिनको आती है और प्रैक्टिस करते करते जो इस पे रम जाते हैं उसके लिए कहा जाता है कि ये बात आप दिमाग में कीजिए और आप यहाँ से ये 2 स्टेप आप छोड़ सकते हैं लिखना। जो प्रैक्टिस कर लिया जम के वो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, उसके बाद फिर धर काम कर सकते हैं आगे। तो जो नवसिखुआ है उसके लिए भी पूरा बात बताया गया, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके लिए भी पूरा बात बताया गया। तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है अपने पास इस बेस पे गुणनखंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 2x स्क्वायर (8x प्लस में 8). दूसरा x स्क्वायर (12x प्लस में 32). तीसरा x स्क्वायर 4x माइनस में 12। चौथा x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में आपके पास 6। और पाँचवा x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। तो इतने सारे 5 है, आप इस पर ट्राई करेंगे गुणनखंड करने का। जो अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको तो आराम से खटखट बन जाएगा, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि किसी का भी गुणनखंड 1 मिनट में हो जाना चाहिए। ओके, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगी। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या सब देखना हमको बाकी रह गया है। देखिए गुणनखंड करने आ गया है तो शून्यक निकालना आपको आसान हो जाएगा। क्या होगा, शून्यक निकालना आपको आसान हो जाएगा। तो शून्यक निकालने का कहानी जो अपने पास होता है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। अब कहता है कि द्विघात बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यक निकालना है। x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, इसका निकालना है क्या हमारे पास, शून्यक। तो ये बहुपद दिया हुआ है, शून्यक निकालने के लिए बोले तो पहले शून्य से बराबर कर देंगे हम लोग, शून्य के बराबर कर देंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे खट से। तो अब खट करना होता है, 12 गुना 1 12, 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12, 4 प्लस 3 7 हो गया। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे अपने पास कि 3x प्लस में 4x करेंगे तो हमारे पास 7x हो जाता है, प्लस में 12 का 12 बराबर 0 को 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम लोग, कितना हो गया x प्लस में 3, ये हो गया अपने पास 4 कॉमन ले ले तो कितना हो गया x प्लस में 3 बराबर में 0। ये दोनों सेम है, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। इस दोनों को बदले में एक बदल लिखते हैं हम लोग। अगला में बच गया हमारे पास x प्लस 4 बराबर में 0। अब यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आंसर 0 आने के लिए इस दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तब ना इधर भी 0 होगा। बराबर का मतलब क्या, तराजू दोनों पल्ला बराबर होना चाहिए। तो या तो ये बराबर होगा या फिर ये बराबर होगा। तो हम लिखते हैं यदि x प्लस 3 बराबर में 0 तो x मान यहाँ से कितना हो गया, -3। यदि इतना बराबर 0 हो गया तब, यदि x प्लस 4 बराबर में 0 तो x का मान कितना हो गया, -4। देखिए द्विघात बहुपद था, उसके शून्य 2 आए कि नहीं आए, एगो -3 एगो -4। इसी में से एक को बोलेंगे हम लोग अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, किसी को भी बोल सकते हैं आप अल्फा बीटा। तो इस तरह से आप अगर गुणनखंड निकालना सीख गए हैं तो उसके शून्यक निकालना सीख जाएंगे आप। अब होता है अपने पास कि एक क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में कि आप शून्यक निकालिए गुणनखंड विधि से और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध बनता है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बात है कि जो हम लोग जो सीखे थे ना अभी, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो मतलब कि बिना शून्यक निकाले हुए भी जो हम निकालते थे वो निकालना है, और शून्यक निकाल के भी जो निकालेंगे हम लोग, दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको जांच करना है। तो अगर आए तो सबसे पहले शून्यक निकाल लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले मतलब जो हमारे पास आया है तो चलेंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो कितना कितना होगा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना, -3 जांच हो रही है, अब यहाँ से जांच हो रही है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए ये बात जो पोर्शन हम लिख रहे हैं इसको पहले कुछ देर के लिए मिटा देते हैं अभी। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। ओके,
तो हमको ए बी सी का जरूरत पड़ रहा है, तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू पहले हम लिख लेंगे कि ए बी सी का वैल्यू क्या क्या होगा। सो ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से बोलिए 1, बी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 7 और सी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 12। ए बी सी मालूम हो गया हमको। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम काम करेंगे, इस तरफ ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, इधर से अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों तरफ बराबर हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अल्फा का मान कितना -3, बीटा का मान कितना है पास -4, इधर माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू कितना है 1, ये -3 और -4 कितना हो गया -7, उधर भी कितना हुआ -7, दोनों तरफ बराबर है, मतलब सही है, जांच हो गया। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का ना दूसरा जांच, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टे में ए। इधर रखेंगे हम यहाँ से वैल्यू कितना कितना -3 और गुना में -4, सी का वैल्यू कितना है पास 12 और नीचे में कितना है 1, कितना हो गया माइनस गुना माइनस, 2 बार माइनस तो प्लस होता है, 3 चौके में 12, इधर भी कितना 12, दोनों बराबर हो गया, सत्यता की जांच हो गई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कहानी करना है। एक्सरसाइज 2.1 आपका खत्म हो गया, 2.1 नहीं 2.2 खत्म हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको आपको जूम कर दे रहा हूँ ना। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए मतलब गुणनखंड विधि से अल्फा बीटा निकालना है पहले आपका आंसर, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांक मतलब ए बी सी तीनों, हाँ, के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमको अल्फा बीटा और ए बी सी किस फॉर्मूला में आता था पता है ना आपको, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा, दोनों आ गया ना, यही संबंध है अपने पास। इस दोनों संबंध में डालेंगे वैल्यू हम लोग, अगर सेम आया तो हमारा जांच हो गया, जो अभी बनाए थे हम। आपका क्वेश्चन अब यहाँ पे कितना है 6 क्वेश्चन है, कितने दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं। अब जाके बनाइएगा, सेम टू सेम बनाइए, बन जाएगा पूरा आपका। एक हम बना के दिखा दिए हैं, 6 क्वेश्चन है, पूरा बन जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन बनाए थे आपको कि अगर अल्फा प्लस बीटा जोड़ करके या गुना करके दे तो हमको बहुपद निकालना था ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ था अपने पास। तो जाकर देखिए पिछले वीडियो में बनाए हैं हम, दिखा देते हैं आपको हम। यहाँ बनाया था मैं आपको कि ये दे रखा है अपने पास, ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो हमारे पास ये कैसे निकलेगा। सो हम पुट किए थे ना हमारे पास इस फार्मूला से, इस फार्मूला से, फार्मूला अपने पास VBI फार्मूला है, तो हमारे पास ये दे रखा है तो ये निकालना है। तो अपने पास 2.2 का सेकंड क्वेश्चन वही है, अपने पास 2.2 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वही है। देख रहे हैं पास, इसमें भी आपके पास कितना है 6 क्वेश्चन है, 1 से लेके 6 क्वेश्चन है। तो आपके पास ये एक्सरसाइज भी आपका हो गया ओवर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर। उसमें जाने से पहले आपको भाग सीखना पड़ेगा, बच्चा वाला भाग सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बहुपद वाला भाग सीखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं अपने पास बहुपद वाला भाग क्या होता है। पहले बच्चा वाला भाग को समझते हैं। बच्चा वाला भाग समझना है तो मान लीजिए कि आपके पास हम 7 में दिए दूसरे भाग लगाने के लिए, बहुत ही आसान चीज़ है ना, 2 तिया 6 घट गया, यहाँ आया 1। अब भाग के 4 हिस्सा होता है, कितना होता है 4 हिस्से, एक हिस्सा ये, दूसरा तीसरा ये और चौथा ये, 4 हिस्से हुए, सबका अपना अपना नाम है। शुरू करते हैं हम लोग बीच वाला से। बीच वाला का नाम है आपके पास भाज्य, इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग डिविडेंड। ये हो गया आपके पास भाजक, इसको बोलते हैं डिवीजर। ये होता है आपके पास भागफल, कोसेंट, और इसका नाम है आपके पास शेषफल, शेषफल रिमाइंडर। तो 4 भाग होते हैं आपके पास भाग के।
अगर कोई भाग बना लिए, चेक करना है कि हाँ सही है या गलती है, बचपन में सिखाया जाता है। कैसे? तो यहाँ पे नहीं जानते हैं तो अभी आप 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ये जो अपने पास भाज्य है बीच वाला, उसको पहले रखेंगे और ये बायां दायां वाला को गुना कर देंगे हम लोग, बराबर लगा करके। बायां और दायां वाला गुना हो गया और नीचा वाला को जोड़ देंगे। देखिए 2 तिया 6 प्लस 1 7 पुर गया ना। अगर ये सब सॉल्व करके ये पुर जाए, समझ लीजिए कि आपका भाग सही है। ये होता है जांच करने का तरीका। अब इसको नाम के हिसाब से लिख दीजिए। 7 का नाम क्या लिखे थे हम लोग? भाज्य। क्या लिखे थे? भाज्य। 2 का नाम क्या था? भाजक। 3 का नाम क्या था? भागफल। और 1 का नाम क्या था अपने पास? शेषफल। शेषफल। ये फार्मूला आप देखा देखा लग रहा होगा आपको, मगर हुआ कैसे? आई बात समझ में? अब देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो हम सिर्फ जानते हैं हुआ कैसे है। ये बच्चे तो बच्चे, कई बड़ों को भी, कई शिक्षकों को भी पता नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि हाँ जिस उम्र में सीखना चाहिए उसी उम्र में सीख गए। अगर अभी भी सीखने का मौका मिल रहा है, कहीं से भी सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, दोस्त, छोटा भाई, छोटी बहन, अपने पास कोई स्टूडेंट सिखा सकता है किसी टीचर को। हाँ, तो सीखने के लिए हमें तैयार रहिए। तो जिनको भी अगर लगे कि सीख पा रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। हाँ, उसके हिसाब से लगेगा आप मुझे थैंक्स कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको हम लोग, तो भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिविजर। दोनों डी से शुरू होता है, इसलिए दोनों का नाम ना, इसको हम लोग दिखाते हैं अपने पास स्मॉल ए से, इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल बी से, इसको दिखाते हैं स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू से, इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल आर से। पुट कीजिए तो आप भाज्य बराबर कितना हो गया यहाँ पास? ए। भाजक बराबर क्या हो गया यहाँ पास? बी। इससे बराबर भागफल क्या हो? क्यू गुना में प्लस में आर। ये आप देखा देखा लग रहा होगा आपको फार्मूला। अब वास्तविक संख्या पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आपको अपने पास एक आता है कि कई सारे तरह से हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक, तो HCF निकालने के आपके पास एल्गोरिदम होता है वहाँ पे। हाँ, यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे ये काम आता है वहाँ पे यूक्लिड में। आप लोग सिर्फ इसका इस्तेमाल किए होंगे। हुआ कैसे ये बात अभी पता चली होगी आपको, जिसको पहले से पता है अति सुंदर। तो ये वाली बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्या होता है नहीं होता। इसका इस्तेमाल अपने पास आगे चल के होगा। फिलहाल तो अभी ये बच्चा वाला भाग था, अब बहुपद वाला भाग हमको आना चाहिए। बहुपद वाला भाग हमको आना चाहिए। तो बहुपद वाला भाग का हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके हिसाब से जिसको नहीं भी आता है वो भी सीख सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं आपके पास एक बहुपद है जिसका घात, भाज्य का घात हमेशा भाजक के घात से बराबर या बड़ा होना चाहिए। शर्त ये है। तो हम लेते हैं x² प्लस में 5x माइनस में 7, भाग लगा देंगे हम इसको x प्लस में 2 से। ये हो गया बहुपद वाला भाग। अब कैसे भाग लगाते हैं हम पहले देख लेते हैं अपने पास कि ये जो अपने पास सीरीज में सजा हुआ है कि नहीं, घटते क्रम में, घात के घटते क्रम में 3 पद है। पहला पद का घात 2 है, दूसरा का 1 है, तीसरा का 0 है, घटते क्रम में है। ये भी घटते क्रम, घात के घटते क्रम रहना चाहिए अपने पास। घात 1 है, 0 है, चलो सजा हुआ है। अब शुरू कहानी होती है अपने पास कि इसका जो घात है अपने पास मैक्सिमम वाला, वो ध्यान देना है अपने पास। और इसका जो अपने पास मैक्सिमम वाला एक टर्म उठाते हैं, भाग में क्या होता है, पहले एगो से भाग लगाते हैं ना, है कि नहीं। इसका जो अपने पास ये एक ठो है, पहले उसको पकड़ के हम कोने में आएंगे, कोने में चल दिए हम लोग। इसका जो अपने पास मैक्सिमम पर कितना है, पहला टर्म x² है। इसका जो अपने पास सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म उठाइए, यही ना है, उठाएं। इसको काट सकते हैं, तो 2 x में से 1 x कट गया तो क्या होगा, 1 x बचा, मतलब कि 1 x बचा अपने पास। अब जो बचा इस पूरे से गुना हो जाएगा, x प्लस 2 से गुना हो जाएगा। कितना करना हो गया बोले, x² प्लस में 2x। अब इस पूरे बात को इस तरह से ला के यहाँ सेट करना है, परिवार वाले के सामने, बिरादरी वाले के सामने सेट करना है। स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के सामने सेट कर दीजिए, x वाला है तो x वाला के सामने में सेट कर दीजिए। और भाग में क्या होता है, घटाते हैं हम लोग, तो नीचे वाला घटेगा तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। घटना मतलब साइन चेंज हो जाना। ये दोनों मर गया। अब ये प्लस में है, ये अब क्या हो गया, माइनस में हो गया, ये तो खत्म ना हो गया इसका साइन।
अब ये माइनस में हो गया प्लस में हो गया, अलग अलग साइन है, घटता है। तो 5 गो एक्स में से 2 गो एक्स गया, बचा 3 गो एक्स। अब उतारता है ऊपर से तो -7। अब इसका मैक्सिमम पावर वाला टर्म हो गया, अब उधर भूल जाना है, इसका मैक्सिमम पावर वाला टर्म हो गया 3x। अब यही स्टेप बार बार रिपीट होता है। यहाँ से उठाए हम लोग 3x। अब यहीं से जो लास्ट लगाए थे नीचे में हम लोग, इधर आप जाना नहीं है हमको, हाँ यहीं से काम शुरू हो जाएगा। लगाए थे नीचे में, उसको यहाँ लगाइए, ये x गया, क्या बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 3। जिससे गुना किए थे हम उसी से फिर दोबारा गुना करना है हमको। कितना हो जाएगा 3x प्लस में 6। अब इसको उठा करना है, सेट करना है अपने अपने बराबर वाला के सामने में। तो 3x ये हो गया प्लस में 6। घटाते हैं हम लोग, साइन बदली हो जाएगा, ये दोनों मर गया, ये -7 हो गया, ये -6 हो गया, तो दोनों सेम साइन हो गया, तो 13 हो गया, मगर माइनस में हो गया। और पास शेष फल तो आ गया, भागफल कौन कौन होगा, भागफल वही होगा जो यहाँ पे अपने पास बच रहा था कट के, जो बच रहा था कट के। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +3, तो ये हो गया आपके पास भागफल, ये हो गया शेषफल। इस तरह से आप किसी भी अपने पास बहुपद का भाग बना सकते हैं, किसी भी बहुपद का भाग बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग कि अपने पास किताब में क्या सब दे रखा है। यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.3 ना, इसमें आपके पास जो भाज्य होता है उसको px से हम करते हैं। इसको पहले करते हैं, जूम कर देता हूं मैं आपको। देख पा रहे होंगे प्रश्नावली अपने पास 2.3। अब देखिए इसमें भाग देना है आपको, कहता है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, मतलब कि भाग लगा के, बचपन वाला भाग लगा करके। इसमें अपने पास px जो है भाज्य है और gx क्या है, भाजक है। देख रहे हैं भाजक क्या है अपने पास, x² - 2 है, और ये पूरे का पूरे अपने पास क्या है, भाज्य है। तो जो भाज्य होता है घर के अंदर रखेंगे, भाजक को घर के बाहर रखेंगे, भाग लगा देंगे, लगाए, मतलब इस तरह से अपने पास हो जाएगा। ये अंदर में जाएगा अपने पास x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x और अपने पास माइनस में 3। अब भाग लगाना है किससे हमको, x² - 2 से। इस तरह से भाग लगाएंगे, 3 क्वेश्चन है, फटफट बन जाएगा। जिस तरह समझाया हूँ उसको बार बार देखिए, उसी को बार बार बनाइए, फिर यहाँ पहुँचेगा, बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमारे पास पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब देखिए भाग लगाने पे अगर अपने पास शेषफल 0 आ गया मतलब कट गया, मतलब गुणनखंड है वो उसका। तो अगर गुणनखंड पता करने के लिए बोले तो शेषफल 0 आया मतलब गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो यही पता करने के लिए हमको कह रहा है अगला अपने पास क्वेश्चन में। देखिए अपने पास यहां से कॉमा तक जो लगा हुआ है अपने पास, कॉमा तक जो लगा हुआ है ये हो गया आपके पास भाजक। इसके बाद क्या हो गया, भाज्य। तो भाज्य को रखते हैं घर में, भाजक को रखते हैं घर के बाहर में, भाग लगा देंगे। अगर शेषफल 0 आ गया तो बोलेंगे गुणनखंड है, नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है। ये 3 क्वेश्चन आपका ऐसे ही का ज्यों का त्यों बन जाएगा, जिससे मैं बताया हूं आपको। और देखिए अपने पास ये जो अपने पास कह रहा है, ये 3 क्वेश्चन आपके पास हाईलाइट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको भी बनाऊंगा, ठीक। 5वां तो आपको उदाहरण देने के लिए कह रहा है, 5वां आपको उदाहरण देने के लिए कह रहा है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। कह रहा है कि अपने पास ऐसा कुछ उदाहरण दीजिए कि इधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाए। तो px का कुछ ऐसा बोलिए अपने पास एग्जाम्पल, कोई बहुपद ऐसा बोलिए और उसका घात वही लेना है मैक्सिमम जिसका qx का लेंगे हम लोग। तो अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं हम, हाँ बहुपद बनाना है। जैसे इसका एग्जाम्पल पर इसी का देख लीजिए आप। हाँ हम क्या करते हैं, px बराबर में हम कहते हैं कि ये x² - 5 लिए, तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हुआ, 2। मैक्सिमम घात को बोलते हैं हम लोग, अधिकतम घात को, 2 हो गया। अब qx लेते हैं हम लोग, फिर से qx लिए हम एग्जाम्पल। हम कह देंगे अपने पास कि ये 2x² - 5x प्लस में 6। तो इस बहुपद का घात कितना हुआ अपने पास, इसका भी मैक्सिमम कितना हुआ, 2। तो इसका भी घात जितना है उतना ही घात इसका है। तो घात px का बराबर घात qx का, अपने मन उदाहरण ले लिए, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से इसका कुछ भी कर सकते हैं आप।
अब कह रहा है कि आर एक्स लेना है जिसका घात 0 हो, क्या हो घात अपने पास 0 हो जाए अपने पास। तो 0 घात क्या किसका होता है, कोई कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग, ये हो गया अपने पास आर एक्स बराबर में ये हो गया। अब देखिए अपने पास क्या करना है, पचमा तो ऐसे बन गया। तीसरा में आते हैं, कहता है ये अपने पास दिया हुआ है बहुपद, कह रहा के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य समझते हैं आंसर निकालना, और हम लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। सो तो पहले पता करना पड़ेगा ये घात के हिसाब से कौन सा बहुपद है। अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपके पास 4, कितना है यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम घात कितना है 4 है। किताब निकाल लीजिए, अगर नहीं दिख पा रहा हो तो 7:20 में पहले कीजिए, उससे भी नहीं हो पा रहा है किताब निकाल लीजिए, 2.4 निकालिए, 2.3 निकालिए, आप आराम से दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम घात 4 है, मतलब शून्य के इसके 4 आएंगे। ठीक, 4 शून्य में से कह रहा है 2 शून्य का आपको दे रखा हूँ मैं, ये देख रहे हैं 2 शून्य का दे रखा है, 2 नहीं पता है वो निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा वाला क्वेश्चन है। देखते हैं बना करके इसको हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्या है 3x⁴ 6x क्यूब, 3x⁴ 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस में 5 और शून्य क्या क्या है अपने पास, √5/3, एगो प्लस में एगो माइनस में। शून्य का मतलब क्या पता है ना आपको, x का मान आपको दिया हुआ है, तो x का मान दे रखा है आपके पास √5/3, एगो प्लस में है और एगो माइनस में। क्या इस दोनों को, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास दे रखा है आपको, ये x का 2 और आंसर निकालने के लिए कह रहा है। शुरुआत करेंगे हम लोग कि ये जो दिया हुआ है अपने पास, क्या हम इस दोनों आंसर को हम एक ही में समा सकते हैं। दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू को हम एक के वैल्यू मानते हैं, प्लस माइनस एक के बाद लगा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। इसका मतलब ही तो 2 आंसर यहाँ समाया हुआ है। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्क कर देंगे। इधर x² हो गया, इधर क्या हो गया, पूरा का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस माइनस यहाँ पे है, तो ये हमारे पास कितना हो गया x²। ये रूट से क्या होता है अपने पास, स्क्वायर खत्म, और ये प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस से हो जाता है, मतलब क्या बच गया हमारे पास 5/3 बच गया। कोना खाने गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया x² × 3, तो 3x² और उधर 5 नीचे में कुछ नहीं है, 5 एकम 5, इसको इसके इधर लाइए, तो 3x² माइनस 5 बराबर में 0। अब ये दिख रहा है आपको, ये अपने पास एक गुणनखंड हो गया अपने पास किसका, इस वाले बहुपद का। अब जब ये इससे गुणनखंड है तो भाग लगाएंगे हम लोग इसको, तो शेषफल जो है सही भागफल जो आएगा, शेषफल 0 ही आएगा फिर से, शेषफल 0 नहीं आया तो मतलब दोबारा बनाइए आप, तो इससे इसमें भाग लगाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, भागफल आएगा। उस भागफल अपने पास क्या करेंगे, वो द्विघात आएगा, भागफल अपने पास द्विघात में आएगा, और द्विघात को हम गुणनखंड करते हैं, 2 का आंसर आता है, तो वहाँ से 2 का आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगला स्टेप हमारा है क्या, भाग लगाना है, इससे इसमें भाग लगाना है। 3x⁴ प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, भाग लगाना है अपने पास 3x² माइनस 5 से। जो पैटर्न बताया था मैं उसी पैटर्न पे काम करूंगा। यहाँ का कितना है पास 3x² है, यहाँ कितना है पास 3x⁵ है, यहाँ से भाग लगाएंगे ना, 3 कट गया, x² बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पे x² से दोनों में गुना कर देंगे हम लोग, तो ये पहला वाला सेम टू सेम आ जाएगा, और 5 से गुना करेंगे x² में, कितना हो गया -5x², और x² वाले को उठा के उसके बराबरी वाले के सामने रखेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे रखेंगे, घटाएंगे, साइन चेंज होगा नीचे वाला का, ये प्लस से माइनस है, माइनस से प्लस हो गया, ये दोनों मर गया, ये पहले उतर गया अपने पास 6x³ कुछ नहीं हुआ इसके साथ, अभी इसके साथ होगा क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में हो गया, अलग अलग साइन घटेगा, बड़का वाला का साइन लगेगा, 5 में से 2 गया 3, अपने परिवार का ही बन के रहेगा, बाकी सब उतार दीजिए, पूरा का पूरा सेम टू सेम। अब यही कहानी दोबारा रिपीट होगी, इतना डिवाइड बाई में इतना, तो 3 दूनी 6, प्लस में ही आएगा 2, और x³ है, x² से कट जाएगा तो मतलब x बचेगा। अब इस 2x से हम दोनों में गुना करेंगे तो पहला वाला आपका सेम टू सेम आया, और 2x से गुना करेंगे माइनस में तो -10x,
तो हम बिरादरी वाले के सामने रखेंगे, एक्स वाले के सामने रखेंगे -10x, साइन बदलेंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों गया काम से, ये भी दोनों गया काम से। देखिए ध्यान से, अलग अलग साइन है, सेम टू सेम। अब जो है उतार दो, तो क्या हो गया हमारे पास 3x², यहाँ पे कितना उतरा -5। अब फिर इतना भागा इतना करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 1 आएगा, +1, और 1 से करेंगे तो पूरा सेम टू सेम। देखिए सेम टू सेम आ गया अपने पास। जब घटाएंगे हम लोग तो साइन चेंज हो गया, पूरा का पूरा खत्म। शेषफल कितना आ गया 0, 0 आना ही था इसको। अब जो हमारे पास यहाँ पे आया भागफल, अब कितना आया हुआ है x² प्लस में 2x प्लस में 1, इसका निकालना है शून्य, तो बराबर कर देंगे पहले 0 के, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। याद कीजिए ये अपने पास ये x² है, इसको हम क्या करेंगे x प्लस x करेंगे तो 2x हो गया। एक का करेंगे तो एक गुना एक नहीं होता है, एक गुना एक, एक एक जोड़ेंगे दोनों हो जाता है पास। x कॉमन ले लीजिए, कितना बचा x प्लस में 1, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 1, तो कितना बचेगा x प्लस में 1 बराबर में 0। कितना हो गया x प्लस में 1 फिर x प्लस में बहुत लपटा गया, x प्लस में 1 फिर से x प्लस में 1 बराबर में 0। जब निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो यदि x प्लस 1 बराबर में 0 तो x का मान हो गया -1। उसी तरह से हम निकालेंगे, सेम टू सेम है पूरा, है ना, तो x का मान कितना हो गया -1, मतलब कि x का 2 आंसर आया, सेम आंसर आया, -1 तो लास्ट में हम लोग कह सकते हैं अतः बचे हुए शून्य, 2 तो अपने पास ये था, ये बोला और ये बोला, हमारे पास बचे हुए शून्य क्या आ गया आ गया अपने पास कितना, x का वैल्यू -1 और फिर से -1। ओके, 2 पहले से 2 हम निकाल लिए, ये हमारा आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास अपने पास और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये आपके पास क्या है, भाज्य है। कह रहा है को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx कौन सा बहुपद है पता नहीं है, मतलब भाजक पता नहीं है हमको। अब कह रहा है भागफल और शेषफल दिया हुआ है, भागफल ये है या शेषफल ये है, तो कहता है वो भाजक को ज्ञात कीजिए, भाजक को ज्ञात कीजिए। याद कीजिए हम एक फॉर्मूला लिखे थे बिना भाग को सही है कि गलत चेक करने वाला, बस वही काम है अपने पास करना। हमको पहले भाज्य लिखना है, x³ 3x² x प्लस में 2, यह था अपने पास x³ 3 x प्लस में 2। और आपको भाजक निकालना है और भागफल दे रखा है x-2, भागफल दे रखा है x-2, ये तो अपने पास भाज्य था। भाजक दे रखा है आपके पास x-2 और शेषफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है आपके पास -2x प्लस में 4, -2x प्लस में 4, -2x प्लस में 4। हाँ, ये आपका भागफल दे रखा है, भागफल। तो निकालना क्या है अपने पास, भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। आपको एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, चूंकि जानते हैं हम कि क्या जानते हैं भाई, यहाँ पे जानते हैं पहले हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल जोड़ में शेषफल। ये आपको हम कुछ देर पहले लिखा के दिखाए थे, कैसे हुआ था नहीं हुआ था उसे। आपको निकालना क्या है इसमें, भाजक निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको, ये निकालना है। तो ये इसको छोड़ के बाकी जितना भी है तोड़ मोड़ कर देंगे हम लोग एक चर वाला समीकरण की तरह। पहले ये प्लस वाला जाके माइनस होगा, भाज्य में से पहले शेषफल घटेगा, इधर बचा अपने पास क्या, भाजक गुना में भागफल। ओके, हमको निकालना भागफल है, तो गुना वाला क्या होता है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो जो भी अपने पास ये है भाज्य घटाओ शेषफल बटे में कौन आ गया, भागफल।
ये हमारा हो गया भाजक निकल जाएगा अगर हम इस वाले फार्मूला में पुट कर देंगे तो। मतलब ये वाला मेन काम है करना, ये काम करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या सब बताइए ध्यान से। मेन काम करना है आपके पास ये वाला, ऊपर में रखना है क्या अपने पास भाज्य। भाज्य कौन है देखिए ये वाला एक्स क्यूब माइनस में 3x, सॉरी ये स्क्वायर होगा आपका, स्क्वायर होगा, गलती लिख दिया मैं आपको। क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर था। चलिए तो ये अपने पास क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अब देखिए घटाव है, माइनस है शेषफल, तो माइनस करके शेषफल में करेंगे तो माइनस दोनों में गुना हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 2x और ये हो गया -4 बट्टे में भागफल। भागफल कितना है पास x माइनस 2। इसको तो मेन सॉल्व करना है, इस सॉल्व कर देंगे हमारे पास भाजक निकल गया। चलिए तो मतलब कि ये x माइनस 2 नीचा में है, x माइनस 2 से भाग लगाना पड़ेगा, जो भी ऊपर में सॉल्व होके आएगा। क्यूब वाला पावर 3 वाला अकेले है, ये स्क्वायर वाला कहीं और है नहीं है भाई। ओके अब हमारे पास देखिए यहाँ बिरादरी x वाला होगा, बिरादरी यहाँ है वो यहाँ है, दोनों 2x प्लस 1x 3x हो गया। अब बिना x वाला भी अपने पास बिरादरी में है, तो ये -4 प्लस 2 तो -2 हो गया। अब कहने का मतलब ऊपर वाला में इससे भाग लगाना है, क्या करना है ऊपर वाला में नीचे से भाग लगाना है। अब भाग लगाना है कैसे हम लोग, वो जो अपने पास जो सीखे हैं हम लोग भाग लगाने वाला विधि, ऐसे वाला, ठीक। लगाएंगे भाग, कितना कितना हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, ये हो गया x माइनस में 2 से भाग लगाएंगे, खट खट भाग लगा देंगे, कहानी खत्म। तो देखिए अपने पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर से लगेगा, गुना करेंगे हम लोग तो ये हो गया एक्स क्यूब अब -2x स्क्वायर, घटाएंगे दोनों गया, ये अपने पास कितना हो गया माइनस में, ये प्लस में घटेगा तो -x स्क्वायर बचा, ऊपर से सब उतार लेंगे, फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे हम लोग। इससे से भाग लगाएंगे तो -x आएगा, -x गुना करेंगे तो ये हो गया -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2x साइन चेंज कर देंगे हम लोग, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस, ये दोनों कट गया, ये प्लस में ये माइनस में, कितना बचा हमारे पास सिर्फ x बचा -2, एक बार में लग जाएगा हमारे पास, प्लस एक बार में लग जाएगा, सेम टू सेम आ गया, साइन चेंज कर देंगे, ये भी खत्म ये भी खत्म, शेषफल 0। क्या गया शेषफल 0। तो ये जो पूरा पूरा कट गया ना, मतलब इसको हम इतने बार में काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया भाजक का आंसर आ गया। लास्ट में लिख देंगे हम लोग अतः भाजक बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आपका देखा जाए तो पूरा अपने पास ये बहुपद हुई खत्म। क्या हुई बहुपद हुई पूरा खत्म। ये आपके पास एक्सिप होता है, यहीं तक आपका था 2.3 तक। तो आपका एक वीडियो में पूरा बहुपद खत्म किया गया है, पूरा थ्योरी के साथ, पूरा क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, बस लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग, तब तक धन्यवाद, पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।